हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के कण कण में देवी देवता वास करते हैं। कुदरत के सौंदर्य से गुलजार देवभूमि ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है और आज भी इसी पावन धरा पर देवताओं की मौजूदगी की अनुभूति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब जब कुदरत के साथ छेड़छाड़ की गई, अंजाम इंसानी सोच से भी भयंकर निकला। ताजा उदाहरण आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली देवभूमि जोशीमठ के भयावह हालात आपके सामने। अंदर से खोखला हो चुका जोशीमठ अब डूब रहा है। पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। दिन पर दिन जमीन धंस रही है, लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं। ऊपर से हो रही आसमानी आफत ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। विकास के नाम पर कुदरत के साथ की गई छेड़छाड़ का ही अंजाम है कि आज जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। एक्सपर्ट्स की माने तो चमोली जिला पूरा टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली अनियमितताओं के ऊपर मौजूद जमीन पर बसा है। यानी तेज बारिश और भूकंप दोनों से होने वाले भूस्खलन से जोशीमठ और पूरा चमोली जिला तहस नहस हो सकता है। औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ की यही चादर अब पहाड़ वासियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। कभी इस बर्फबारी से गुलजार होने वाला जोशीमठ अब इसके रुकने की मन्नत मांग रहा है। मलबे पर बसे शहर जोशीमठ की जमीन के भीतर मची हलचल ने लोगों के आशियानों को तबाह कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जोशीमठ समेत आसपास का इलाका इस वक्त खतरे में है। इस खतरे के बीच 12 साल बाद टिहरी की दुधियाड़ी देवी मंदिर से बाहर आई। टिहरी जिले के पौनाडा गांव के मंदिर में 12 साल तक तपस्या करने के बाद दुधियाड़ी देवी भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकली। टिहरी जिले के सैकड़ों गांव में करीब 37 दिन तक पैदल सफर करने के बाद दुधियाड़ी देवी की डोली ब्रह्मपुरी गांव पहुंची, जहां गाजरा पट्टी के गांव से सैकड़ों भक्तों की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ी। दर्शन के समय भक्तों ने देवी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर मन्नतें मांगी। इस दौरान देवी ने पंचों को ब्रह्मपुरी में देवी का मंदिर बनाने की सहमति भी दी। कहते हैं तकरीबन 12 सालों तक देवी अपनी गुफा में वास करती हैं और जब जब 12 साल बाद अपनी गुफा से बाहर आती हैं, देवी की एक झलक से भक्तों के तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है। इस बार जैसे ही 12 साल की तपस्या के बाद दुधियाड़ी देवी ने भक्तों को अपने दर्शन दिए, लोगों ने उनसे जोशीमठ को बचाने की मन्नतें मांगी। पौराणिक इतिहास गवाह रहा है, जब किसी पर कोई विपदा आई है, शक्ति ने अवतरित होकर हर किसी का बेड़ा पार किया है। बताया जा रहा है कि गांव-गांव भ्रमण कर मकर संक्रांति के पर्व पर दुधियाड़ी देवी गंगा स्नान करेंगी। फिर देवी भगवत महायज्ञ के बाद पुनः देवी 12 साल के लिए मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि दरकते जोशीमठ के इन हालातों के बीच 12 साल बाद दुधियाड़ी देवी का मंदिर से बाहर आना, क्या ये जोशीमठ के लिए एक अच्छा संकेत है? आपको याद होगा साल 2013 में देवभूमि में आए जल प्रलय ने सबको हिलाकर रख दिया था। इस प्रलय के पीछे शक्ति का क्रोध बताया जाता है। देवभूमि की रक्षक धारा देवी के विकराल रूप ने केदारनाथ धाम में प्रलय ला दी थी। कहते हैं सरकार काम के चलते धारा देवी की प्रतिमा को उनके स्थान से थोड़ी देर के लिए हटा दिया गया था और मूर्ति के हटने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में ऐसी तबाही मची जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि टिहरी में 12 वर्ष बाद देवी दुधियाड़ी का मंदिर से बाहर आना क्या एक शुभ संकेत है? क्या धंसते जोशीमठ पर देवी दुधियाड़ी की कृपा हो पाएगी? बहरहाल जोशीमठ के बचाव के लिए दुआओं का दौर जारी है। अब तो आज की डेट में तो अब टूटे चाहे कुछ, हमको तो क्या फर्क। हमारा मोहल्ला, हमारे मकान सब टूट गए। अब तो हमको कोई उससे वो नहीं है, टूटता है तो टूट। पर यह है कि औरों की सेफ्टी के लिए शायद तोड़ रहे होंगे। जो 15-20 परिवार है, जो 15-20 परिवार और बचे, क्या पता उनकी सेफ्टी के लिए तोड़ रहे हो। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पहला ध्यान तो दिया नहीं। हमारे तो सारे मकान सब हो गए खराब। ये राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है।
क्योंकि राजस्व विभाग ने जो ये मोटर रोड की भूमि है खतौनी में लाकर दोबारा बेचा है और उन्हीं को प्रोत्साहन दिया राजस्व विभाग ने। हमारी कोई पूछ नहीं होती है। ये इनके तो द्वारा पंचायत देख करके सबका नंगा बनाते हैं। हम कहाँ जाएं, क्या खाएं? आप बताइए। राजस्व विभाग हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। मकान भी खराब हुआ। ये सामने है, हम कहाँ जाएं? ये राजस्व विभाग क्यों लिपापोती कर रहा? आप ये बात समझ लीजिए कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ने सूचना अधिकार के तहत इनको आदेश दे रखा है कि DGBR स्वयं अपने सीमांकन करके और इनको वो करे। और जब आप दुखी हो रहे हो, आज घर टूट रहा है या क्यों नहीं होंगे सर? हम जाएं कहाँ? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहीं छावनी बाज़ार में हम सब लोगों का वहाँ पे अपना मकान है। तो यहाँ पे व्यवस्था गवर्नमेंट की कोई इतनी ऊंची नहीं है कि जिस व्यवस्था हम रह सकें, क्योंकि 2021 और में जो आपदा आई थी 7 फरवरी को, उस आपदा से और नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तक, दिसंबर के बाद छावनी बाज़ार भूस्खलन से निकलना शुरू हो गया। आज तक गवर्नमेंट ने हमारी कुछ नहीं सुनी है। 22 फरवरी को हमने प्रधानमंत्री जी को अपना लेटर दिया था। उनका जवाब आया उत्तराखंड सरकार को, रईस अहमद को, उप सचिव को, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट को। उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। साल भर के बाद भी अभी तक शासन ने हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई कि जहाँ पे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जो हमने ऐसे अनसेफ जोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं, उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। सभी को हम जो होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेस में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। और सभी तरह का सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट, चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, जो आज कार्रवाई होगी तोड़ने की, एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम आज यहाँ पर आ रही है, तो उनके गाइडेंस और सुपरविजन में कि कैसे एक सेफ़ और साइंटिफिक तरीके से जो भी वो बिल्डिंग्स डिटरमाइन करते हैं कि वो अनसेफ हैं और अभी उनका ध्वस्तीकरण किया जाना आवश्यक है, तो उसमें हम उनके सुपरविजन में कार्रवाई करेंगे।